Assalamu alaikum. I am Dr. Javeria. Today I am teaching you commercial preparation of sodium by down cell. बेसिकली जो सोडियम मेटल है वो हम लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड नमक है, आम हालात में आपको अवेलेबल है इजीली, तो इससे बड़े आराम से हम क्लोरीन गैस भी प्रिपेयर करते हैं और सोडियम मेटल भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें होता ये है कि हम जो सेल यूज़ करते हैं दैट इज़ डाउन सेल। डाउन सेल एक साइंटिस्ट के नेम पे जो है वो डाउन सेल इसका नाम दिया गया है। ज़्यादातर सोडियम मेटल जो है इसी प्रोसेस से प्रिपेयर होती है। इसमें लेते क्या है, नमक लिया और उसका जो है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी उसमें करंट पास करते हैं। अब सॉलिड में तो करंट पास नहीं होता, आपको आयनिक कंपाउंड का पता है, या लिक्विड स्टेट में होता है, यानी उसका सोल्यूशन बना लें या उसको मेल्ट करके उसको मोल्टन स्टेट में ले लें। तो हमने नमक को ना पिघला लेना है, मेल्ट कर लेना है नमक को, ठीक है। लेकिन नमक का आपको पता है इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है 801, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को हम बड़ा मुश्किल है हम इसको डील करना कैसे, कि हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो भी ख़राब होने लग जाएगा। और इसके अलावा जो मेटल बनेगी, हो सकता है वो मेटल जो है 600 पे तो इजीली कलेक्ट होती है, लेकिन जब हम रेज़ करते हैं टेम्परेचर तो मेटल के भी फॉग सी बन जाती है, यानी कि उसके वेपर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए 800 जो है वो करेक्ट नहीं है। इसका हल उन्होंने क्या निकाला कि थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड डाल दें। अब ये 2 साल जब हम मिक्स कर लेंगे ना, थोड़ी सी अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है 600। इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें ना बहुत थोड़ी हमने डाली है ना कैल्शियम क्लोराइड, थोड़ा सा डाला है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया। इससे फर्नेस हमारी सेफ़ हो गई है और बड़े आराम से हम ना इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऑपरेट करना आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो डाउन सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डाउन सेल का स्ट्रक्चर जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है ना, तो ये डाउन सेल का स्ट्रक्चर। अब इसको हम गौर से देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो एनोड है ना, वो ये सेंटर में रेड से कलर का जो था, ये मैंने प्लस का साइन लगाया, ये एनोड है सेंटर में। बड़ा सा ग्रेफाइट का लेते हैं हम। ग्रेफाइट को आप जानते हैं, ये जो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है वैसे लेड पेंसिल कहते हैं, दैट इज़ ग्रेफाइट बेसिकली, दैट इज़ नॉट लेड। फिर इसके अलावा जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो पोर्शन होता है ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, वो भी ग्रेफाइट होता है, ठीक है। सेल के अंदर वो ग्रेफाइट होता है, ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। तो जो सेल्स को आप तोड़ें ना तो सेल के अंदर काले रंग का निकल आएगा। तो ग्रेफाइट का हम ये जो है एनोड बड़ा सारा लेंगे, और रेड ही कलर के 2 साइडों पे मैंने ये लगाए हुए हैं, ये देखें, ये नेगेटिव रेड साइड पे ये इसको सराउंड कर रहे होते हैं। ये हो सकते हैं आयरन के और कॉपर के, 2 मेटल्स के जो है ना, आयरन या कॉपर के आप ना एनोड लेते हैं। एनोड और कैथोड 2 डिफरेंट चीज़ों के ले लिया आपने, ठीक है। और आप ये इनसे करंट पास करेंगे। लेकिन अब जब करंट पास करेंगे ना, ये नमक आपने डाला हुआ पिघला हुआ, मोल्टन NaCl डाला हुआ है सारा, ये नज़र आ रहा है, मैंने डॉट डॉट लगा दिए इसी वजह से। और यहाँ से वो इंजेक्ट करेंगे, ये ऊपर NaCl मोल्टन डालते जाएंगे और यहाँ पे ये पिघला हुआ मेल्ट हुआ हुआ है। अब इसके अंदर जब करंट पास करेंगे, और एक और आपको नज़र आ रहा है, ये देखो, ये डॉटेड डॉटेड मैंने बनाया हुआ है ना, ये डॉटेड डॉटेड बनाया हुआ है ना। तो इनको दोनों को ना, एनोड और कैथोड को पार्टीशन की हुई है, एक जाली सी लगाई होती है, गॉज लगाई होती है, परफोरेटेड, यानी जिसमें सुराख हो, परफोरेटेड मतलब, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि स्क्रीन, आयरन स्क्रीन है, ये लोहे की बनी हुई एक स्क्रीन लगा दी है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं और गाज है, ठीक है, टर्मिनेटेड इन गाज के साथ होती है, गाज भी वही जाली होती है। तो इसकी इस तरीके से अरेंजमेंट होती है कि इलेक्ट्रिक करंट टू पास, इलेक्ट्रिक करंट आराम से आ सके। अब जो हमारे पास क्या 2 ही तो चीज़ें बननी है, एक देखो Na है, एक Cl है, एक सोडियम मेटल हम बना रहे हैं क्लोरीन गैस। तो अब हमारी जो सोडियम मेटल आपको नज़र आ रही है यहाँ से निकल रही है, और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही है। ये इसके ऊपर ये देखें बबल्स आ रहे हैं ना, ये सारे, ये क्लोरीन साबा यहाँ से उड़ के इस जगह पे, और ये क्लोरीन आ गई है, ठीक है। क्लोरीन Cl2 यहाँ से आ रही है, और सोडियम मेटल लिक्विड की फॉर्म में यहाँ से, यहाँ वक्फे वक्फे से हर थोड़ी देर बाद आप इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो सीधा नमक टूटा, Na और Cl 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ, सोडियम मेटल बनी, वो लिक्विड की फॉर्म में होगी, निकाल लेंगे। क्लोरीन गैस निकली, वो जारी बात है नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगी, वो इधर आ गई। और सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन होता है, तो वो नेगेटिव के पास जाता है, तो इसलिए वो आप कैथोड के करीब से कलेक्ट कर रहे हैं, और एक साइड से उन्होंने कलेक्ट कर ली हुई है। तो इस तरीके से जो है ये आपका पूरा सेल है, इसका नाम है डाउन सेल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हम कुछ और पढ़ते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है जब हम उसे पास करेंगे तो NaCl सॉलिड जो है, सबसे पहले NaCl लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में वो मोल्टन स्टेट में उसके आयन्स अलग हुए हुए होंगे, सोडियम आयन अलग अलहदा और क्लोराइड आयन अलहदा, ये भी लिक्विड फॉर्म में होंगे।
अब क्या होगा, आप याद रखें एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे ए से एनोड है, ओ से ऑक्सीडेशन है। आप वोवल साउंड याद रखें, ए से एनोड और ओ से ऑक्सीडेशन, तो ये सेम चीज थिंग है ना, वोवल है, तो ए एनोड पे ऑक्सीडेशन याद रखनी है। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन। ये देखिए सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सिंपल सोडियम लिक्विड एल लिखा हुआ है मैंने साथ ये वाला, ठीक है। तो हमने सोडियम ने क्या किया, ये सोडियम हमारे पास आयन था, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, ये एल लिखा हुआ है, और सोडियम आयन, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ये न्यूट्रलाइज हो गया और ये सोडियम लिक्विड बन गया। लिक्विड सोडियम निकल रही थी ना राइट साइड पे, और क्लोराइड आयन आपको पता नेगेटिव है, ये भी लिक्विड फॉर्म में था, मोल्टन आयन था। हाफ Cl2 हम पता क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बैलेंस करने के लिए इक्वेशन, अगर आप यहाँ पे 2Cl लिखेंगे ना, 2 क्लोराइड, तो फिर आप लिख सकते हैं Cl2, लेकिन चूंकि आप एक क्लोराइड लिख रहे हैं तो आधा क्लोरीन, आधा मालिक्यूल होता तो नहीं है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे। मैंने आपको पहले बताया ए से ऑक्सीडेशन, और ए से एनोड और ओ से ऑक्सीडेशन, दोनों वॉवल साउंड है, ठीक है। अब ये सोडियम राइज होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको स्पेशल कंपार्टमेंट में भर के रख लेंगे सोडियम मेटल को, ये सॉलिडिफाई होगी, फिर हम इसको केयर से संभाल लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे बड़े अच्छे से मिल जाती है, 99%, 99.9% प्योर, यानी इतनी प्योर होती है कि हमें ड्राई क्लोरीन मिलती है, उसमें पानी भी नहीं होता, और ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, ठीक है, इसका कि हम इन दोनों चीज़ें प्योर मिल गई हैं। अब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। बेसिकली हमने 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया था ना सारा रिएक्शन, तो हम क्यों कर रहे थे, ये हमारा क्या फ़ायदा कि हम लोअर क्यों करते हैं टेम्परेचर। अब 3-4 मसले हैं वो हल हो जाते हैं। पहली बात, मेटालिक फॉग नहीं बनती। होता यह है कि सोडियम है ना, वो अब हमने ली है, लिक्विड है, तो ऑटोमेटिकली हाई टेम्परेचर पे उसके क्या बन जाएंगे, कुछ ना कुछ गैशियस फॉर्म में भी बन जाएगा। तो इससे क्या नुकसान होता है, उसकी फॉग पैदा हो जाती है। फॉग देखिए ना, धुंध सी, तो वो फिर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो होती है वेपर्स हो जाते हैं सोडियम के बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद सोडियम लिक्विड बड़े इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं, वेपर्स नहीं बनेंगे, मेटालिक फॉग नहीं बनेगी। इसके अलावा मटेरियल ऑफ आल जो है, सारा मटेरियल जो है फर्नेस का, दैट विल रिमेन नॉट अटैक बाय एनीथिंग्स। अब इतना गर्म हम कर लें 800 तक, तो वो कितना, यानी जलने का भी खतरा है ना चीज़ों के, तो कोई चीज़ बर्दाश्त करती है कोई नहीं, कोई मेल्ट हो जाए। तो इसलिए हमने टेम्परेचर जब लोअर टेम्परेचर पे काम किया है तो चीज़ें बर्न नहीं हो रही ना, ख़राब नहीं हो रही। तो ये हमारा फ़ायदा है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको डाउन सेल को यूज़ करने का, ठीक है।